नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें लखनऊ में आज बड़ा घटनाक्रम लखनऊ में देखने के लिए मिला। वेस्ट यूपी की अति पिछड़ा वर्ग की दो बड़ी राजनीतिक हस्तियां, जिनमें एक पूर्व सांसद राजपाल सैनी जी हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं प्रदेश सरकार में, और दूसरे समाजवादी पार्टी से साहब सिंह सैनी, जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पे मुजफ्फरनगर सदर विधायक और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी भी मौजूद रहे। तो मंत्री जी, दो बड़े नेता आज वेस्ट यूपी से खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो 2024 के चुनाव पे इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो हमको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि लोगों की स्वयं की रुचि भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रही है। चूंकि जिस प्रकार से 2014 से लेकर अब तक में लगभग 9 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से जन कल्याण की योजनाएं चलाई, जनता के हितों का सम्मान किया, बहनों का, माताओं का, बेटियों का, किसान का, श्रमिक का, व्यापारी का, उद्यमी का, तो समाज का प्रत्येक वर्ग भारतीय जनता पार्टी में झुक रहा है। तो दो प्रकार की बातें हैं। एक तो जनता का स्वयं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और उसी के कारण से बहुत सारे नेता भी भारतीय जनता पार्टी जुड़ने के लिए, उसमें आने के लिए लालायित हैं। वर्तमान में आज राजपाल सैनी जी, जो पूर्व में सांसद रहे हैं, मंत्री रहे, वो भी, उनके बेटे शिवांग भी, और सहारनपुर से साहब सिंह सैनी, जो बड़े नेता का दवा नेता है, और हापुड़ से भी वहां में प्रभारी भी हूँ। वहां के हापुड़ के भी सत्यपाल यादव, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, उनकी पत्नी भी अध्यक्ष रही है, ब्लॉक प्रमुख भी है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी जोड़ी, और भी कई सारे पूर्व में मंत्री, पूर्व में विधायक, पूर्व में सांसद, ऐसे सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो हमको लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उनका दर्शन आज जनता को हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी कार्यशैली उनकी है, गुंडे का दमन किया है, व्यापारी का सम्मान हुआ है, स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर के हर व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, बेटियां कॉलेज जाती हैं, बाजार जाती हैं, एक सुरक्षा का वातावरण बना है। तो उसको लेकर के पॉलिटिकल लोगों के मन में भी है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य सुरक्षित है और हमको उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो मुझको लगता है उसी से प्रेरित होकर के ये तीनों लोग भी और अन्य सब लोग भी आज भाजपा की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। तो बड़े कद के नेता अगर पार्टी में आओगे तो जाहिर सी बात है, 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो टिकटों के लिए भी क्या है, संघर्ष और बढ़ेगा पार्टी में? बिल्कुल बढ़ेगा। और जब आदमी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है तो टिकट भी मांगेगा, टिकट मांगना उसका अधिकार भी है। पर टिकट कब होगा, किसका होगा, कैसे होगा, ये अभी नेपथ्य में है। अब ये विषय, और भारतीय जनता पार्टी में जो कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो कंडीशन नहीं होती कि साहब मुझको आप टिकट दो तो मैं भाजपा ज्वाइन कर दूं। भाजपा बिना कंडीशन के पार्टी ज्वाइन करवाती है। उसके बाद जैसी आवश्यकता होती है, जैसी परिस्थिति होती है, जैसा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, जैसी जीतने की संभावना होती है, वैसे पर टिकट होगा उसके आधार पर। तो जिस तरीके से एक चर्चा चली पिछले दिनों राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की, वो तो नहीं हो पाया। जयंत चौधरी जी इंडिया में शामिल हो गए, 26 दलों के साथ खड़े हुए, लेकिन क्या उनके बड़े सिपह सालार, बड़े योद्धा उनके माने जाते थे राजपाल सैनी जी, तो इस तरीके से अब भाजपा मजबूत होगी? अभी किसी का नाम लेकर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, सभी का अपना अपना पॉलिटिकल कैरियर होता है। पर हाँ, ये बात ठीक है जो मैंने शुरू में बात कही कि जो नेता है उनके चेहरे अलग अलग पार्टी में हैं, वो सपा में भी हैं, बसपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, लोकदल में भी हैं। पर उनके जो वोटर और सपोर्टर हैं, उनका झुकाव, उनकी डिमांड आज भारतीय जनता पार्टी से है। मतदाता किसे बढ़ावा नहीं होता है। मतदाता प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, देश की सुरक्षाएं, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, और दुनिया भर में भारत की जय जयकार, जीडीपी लगातार बढ़ रही है, सम्मान लगातार बढ़ रहा है, सुरक्षाएं मजबूत हुई हैं, यानी हर चीज के हर मौके पर, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। तो जो उनका वोटर है, उनके वोटर में जो खासतौर से महिलाएं हैं, उनका पूरा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो इसलिए इन सब पार्टियों पे दबाव है कि तुम्हारे वोटर सपोर्टर की टूट करके भारतीय जनता पार्टी में ना चले जाए। तो उसके कारण से भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अच्छा, इसे आज कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ लोगों ने हमारे साथ कहा भाई ये बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक है दूसरे राजनीतिक दलों पे, तो क्या इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक 2024 से तक लगातार चलती रहेगी? राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 5 मिनट पहले भी होता है, टिकट अनाउंस होने के बाद भी होता है,
टिकट अनाउंस हुआ किसी और का, चुनाव लड़ा कोई और, ये भी होता है। तो सब संभावनाएं हैं, लेकिन अभी कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। जब कोई चीज होती है तभी उसका पर्दाफाश होता है, उससे पहले सबको अपना अपना काम करने का अधिकार है। हाँ, दोबारा मैं अपनी बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, जनता का पूरा भरोसा आज मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व पर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, चौधरी भुवन सिंह जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार प्रयास करके, परिश्रम करके जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से भाजपा को और अधिक मजबूत करने में लगा है। अभी हमारे संपर्क अभियान चला, घर घर हम लोग गए, हम वहाँ की शहर की और अपने क्षेत्र के सब मजबूत लोगों से मिले, हम कॉलेजों में गए, जनता की समस्याओं को सुना। यानी जनता के बीच में हर समय हम हैं। हम कुकुर मुत्तों की तरह जो चुनाव आता है तब पैदा नहीं होते हैं, हर समय जनता के बीच में चरे हुए थी लगातार जनता के बीच में रहते हैं। उसके कारण से कहीं कोई नाराजगी भी होती है तो मौके पर ही समाप्त हो जाती है, वो चुनाव के समय सामने नहीं आती, ये आपने देखा भी। बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं, स्पष्ट तो नहीं कह रहे लेकिन राजनीति में कह रहे हैं कि कुछ भी संभव है। और जो सर्जिकल स्ट्राइक मीडिया के कुछ हमारे साथियों द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज की है विपक्षी दलों पे, उसके 2024 तक लगातार जारी रहने की संभावना है, इसके संकेत भी मंत्री जी ने दिए हैं, हालांकि स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कहा।